नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक नई कहानी जिसका नाम है आत्मनिर्भर। काफ़ी देर से दो बुज़ुर्गों को नदी के किनारे बने हुए पुल की दाहिनी तरफ लकड़ी के एक छोटे से ठेले पर मिट्टी के लेप वाली कढ़ाई में कोयले की आंच पर भुट्टे भूनते हुए देख रहा था। आज वैसे भी अन्य दिनों की अपेक्षा कुछ ज़्यादा गर्मी और उमस थी। उस पर कोयले की आंच से वजह से खासकर महिला पसीने से बुरी तरह भीगी हुई थी। फिर भी वह गर्मी और उमस की परवाह किए बिना कढ़ाई में सुलग रहे कोयले को बीच बीच में एक मोटे गत्ते से हवा कर रही थी और दूसरे हाथ में थामे चिमटे से भुट्टे को इधर उधर पलटकर भून रही थी। जब भुट्टा पूरी तरह भुन जाता तो वे उसको अपने बगल में खड़े हुए बुजुर्ग पुरुष को, जो शायद उनके पति थे, पकड़ा देती। फिर वे अपने कम कपाते हुए हाथों से भुट्टे में नमक, नींबू रगड़कर हरी मिर्च की चटनी के साथ ग्राहक को पकड़ा रहे थे। इधर उनकी बुजुर्ग पत्नी थोड़ा सा मौका पाते ही अपनी साड़ी के पल्लू से पसीने को पोंछ लेती और पुनः भुट्टे को भुनने में लग जाती। मेरे मन में यह ख्याल आया कि क्यों ना भुट्टा खाने के बहाने इन बुजुर्गों से थोड़ी देर बात की जाए। फिर मैं उनके करीब पहुंच गया और वहां खड़े रहने के 2 मिनट में ही जान गया कि वे पति पत्नी ही हैं। मैंने उनसे कहा, दादाजी, एक गर्मा गर्म भुट्टा मुझे भी देना। अच्छा बेटा, यह मैंने दादाजी से कहा था, लेकिन उत्तर उनके बजाय दादी ने दिया और फिर मेरे लिए वह एक नए भुट्टे को छीलकर भुनने लगी। इसी बीच अच्छा अवसर देखकर मैं उनसे अपनी आत्मीयता बढ़ाने की गरज से कुछ इधर उधर की बातें करने लगा। जब मुझे लगा कि अब मैं थोड़ी बहुत व्यक्तिगत बात भी कर सकता हूँ, तो मैंने उनसे पूछा, आपके बच्चे या नाती पोते कहाँ रहते हैं? मेरी इस बात पर दोनों एक साथ मुस्कुराए। दादाजी बोले, दरअसल तुम जैसा हमारे बारे में सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा एक पूरा भरा पूरा परिवार है, लेकिन हम नहीं चाहते कि हम समय से पहले हाथ पांव समेट लें। जब तक काम कर सकते हैं, तब तक हम दोनों कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे। आत्मनिर्भर रहना एक अच्छा बात है। फिर काम करके हम दोनों का टाइम पास भी हो जाता है और 4 पैसे हाथ भी आ जाते हैं। मैंने उन्हें भुट्टे के पैसे दिए और घर की तरफ यह सोचते हुए चल पड़ा कि भुट्टे भुनने वाले बुजुर्गों की आत्मनिर्भरता हमारे काहिलपन या रोजगार के अवसर ना ढूंढ पाने के गाल पर एक तमाचा नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, हमारी यह कहानी यहीं समाप्त होती है। अगली कहानी के साथ हम फिर मिलेंगे। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस पर कमेंट करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।